क्या आपको पता है कि पिंडी तालाब मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह एक चमत्कारी तालाब है जहाँ स्नान करने से लोग ठीक हो रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पिंडी तालाब। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कोसले फिर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं कोसले भाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह दिलचस्प, रहस्यमयी, अद्भुत तालाब पिंडी तालाब, चमत्कारी तालाब के बारे में जानेंगे। पिंडी तालाब मनोहरपुर गांव, बरबसपुर गांव के पास एक चमत्कारी तालाब स्थित है। पिंडी तालाब मुंगेली जिले के अंतर्गत में आता है। मुंगेली से पिंडी तालाब की दूरी 15 किलोमीटर पर है। पिंडी तालाब लोरमी रोड पर स्थित है। लोरमी से पिंडी तालाब की दूरी 10 किलोमीटर पर है। इसी पिंडी नामक गांव में यह चमत्कारी तालाब स्थित है, जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में चमत्कारी पिंडी तालाब के नाम से पहचाना जाता है। अगर कोई मरीज या बीमार व्यक्ति इस चमत्कारी तालाब में स्नान करता है या व्यक्तिगत स्नान करता है तो उसका सारा रोग खत्म हो जाता है और वह ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है और सुनने में आता है। जो भी गया वह ठीक होकर आया है। इस तालाब को सत्य सागर व पिंडी तालाब के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पिंडी तालाब 200 वर्ष पुराना है। जब इस तालाब के चमत्कारी के बारे में पता चला तो लोग दूर दूर से भारी संख्या में इस तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। सावन के महीना से लोग पिंडी तालाब पहुंच रहे हैं, अधिक संख्या में आ रहे हैं, जिसमें हर दिन 500 से 1000 लोग आते हैं और इसकी संख्या अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। पिंडी तालाब में सोमवार के दिन अधिक मात्रा में अधिक संख्या में लोगों का भीड़ होता है। पिंडी तालाब में स्नान करने वाले लोगों के अनुसार उनके स्नान करने के बाद चमत्कार देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग स्नान करने के बाद ठीक भी हो रहा है। आइए जानते हैं पिंडी तालाब के इतिहास के बारे में। क्या है सच? स्थानीय लोगों के अनुसार पिंडी तालाब का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। इस तालाब की सच्चाई घटना जो सत्य से जुड़ी है, जो आज भी गवाह है। इतिहास जो सत्य को दोहराती है और कहती है कि यहाँ पर एक घटना हुई थी जो सत्य पर आधारित है। दोस्तों, आज से 200 वर्ष पूर्व एक कथा आरंभ हुई। एक नायक नाम का एक रोजगार व्यक्ति था जो कि बैल और भैंस का रोजगार करता था। वह हमेशा पैदल चल करके यात्रा करता था और बैल और भैंस का व्यापार करके जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है जब नायक अपने जानवरों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे। चलते चलते नायक थक जाता है और वह आराम करने लग जाता है। समय के साथ नायक भी कमजोर था, कुष्ठ रोग से ग्रसित था, इसीलिए वह रुक रुक के सफ़र करता था। नायक का भैंसा भी कमजोर था और बीमार था। नायक अपने पिता की मृत्यु से दुखी रहने लगा, चिंतित रहने लगा और कमजोर और बीमार होने लगा। अपने कार्य में फिर लग गए। एक दिन अपने बैल भैंस को बेचने के लिए शहर की ओर जा रहे थे। पिंडी तालाब मार्ग से गुजरते हुए नायक सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने लगा। बैल और भैंस पानी पीने लगे। भैंस डुबकी लगाई और मिट्टी को अपने बदन में लगा लिया। यह सब घटना नायक ध्यानपूर्वक देख रहा था। भैंस जब बाहर निकला तो देखा वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। यह सब देखकर नायक सोचने लगा। दोस्तों, उस जमाने में यह एक छोटा सा डबरी था जो आज विशाल तालाब बन गया है। इस घटना को नायक बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था। यह वही भैंस है जो कमजोर और बीमार था, अचानक ठीक हो गया, जिसे देखकर नायक अचंभों में पड़ गया और सोचने लगा, ऐसा क्या है पानी में, ऐसा क्या है इस डबरी में जो भैंस भी ठीक हो गया। सोचने लगा, क्यों ना मैं भी स्नान कर लूं और मेरे भी रोग दूर हो जाएगा, वैसे ही जैसे भैंसा का रोग दूर हो गए हैं। इस प्रकार सोचने लगा। मन ही मन सोचते हुए नायक उस डबरी के पास पहुंचा जहां भैंसा स्नान करके निकला था। पहले उस छोटी सी डबरी को मतलब तालाब को प्रणाम किए और सतनाम का जप किया। फिर सतनाम
डुबकी लगाई और मिट्टी को बदन पर लेप की। फिर सतनाम की डुबकी लगाई। फिर बाहर निकले तो देखा कि वह पूरी तरीके से ठीक हो गया था। वहीं पर कुछ देर के लिए आराम कर ही रहे थे कि अचानक उसकी नज़र एक सत्धारी चमत्कारी दिव्यमान संत पुरुष पर पड़ गए, जो हाथ में कमंडल लिए नायक के पास आ रहा था, जो सतपुरुष अमरदास बाबा जी थे। नायक इस घटना को देख ही रहा था कि गुरु अमरदास जी बाबा करीब आ गए। नायक ने प्रणाम करते हुए कहा, आप कौन हो गुरुदेव? और बाबा अपने परिचय देते हुए परिचय दिए। नायक, तुम एक अच्छे और नेक बंदे हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। आज से तुम अमर हो गए हो। जो इस तालाब में स्नान व मिट्टी का लेप या पानी का छिड़काव करेगा, उसका हर दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाएगा। इतना कहते हुए अंतर ध्यान हो जाता है। नायक फिर आसपास के लोगों को बताने लगे और छोटे से डबरी को तालाब के रूप में परिवर्तन किए। धीरे धीरे सतसागर पेंड्री तालाब के नाम से जानने लगे। इसके बाद नायक ने यह बात गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से कही और नायक ने कहा, इस छोटे से डबरी को बड़े और विशाल तालाब के रूप में बदला जाना चाहिए, ताकि वहां सभी लोगों का समर्थन मिले। फिर सभी लोगों ने वहां तालाब का निर्माण कराया, जिसके बाद वहां का नायक वहां से निकला। फिर समय से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी मरीज उस तालाब में स्नान करेगा, वह रोग खत्म हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।